नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी में लिंग। लिंग परिवर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है, और उससे संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग की क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी। कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग और तीसरा है उभयलिंग, ठीक है। ये सब जानते हैं, इसे कोई अलग से याद करने या फिर रटाने वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है। नॉर्मल से है, 3 प्रकार के होते हैं, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग। मतलब पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का, और उभयलिंग में दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। मतलब स्त्री और पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से करते हैं उसे उभयलिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उभयलिंग को ही देखते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए छत्तीसगढ़ी में समान रूप से यूज किया जाता है? तो वह है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो इसमें जो लिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं हिंदी में या छत्तीसगढ़ी, दोनों लैंग्वेज में, कि पर्टिकुलर कोई शब्द दे देगा, जैसे दही, पानी, सोना, चांदी, ये कौन सा लिंग है, दही में कौन सा लिंग है, पानी में कौन सा लिंग है, ठीक है। किसी पर्वत पहाड़ का नाम दे देगा, उसमें कौन सा लिंग है, ये पूछता है, ठीक। तो और जैसे ये संगी दे दिया, संगी में कौन सा लिंग है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले देख रहे हैं उभयलिंग। उभयलिंग में अर्थात जो स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए समान रूप से जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे उभयलिंग कहते हैं। कौन कौन से वर्ड है उसे याद रखिएगा। एक होता है गिया, संगी, संगवारी। गिया मतलब मित्र, संगी मतलब भी मित्र, संगवारी मतलब भी मित्र, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे? जो मित्र है ना, संगी संगवारी बोलते हैं। और कौन मित्र बनते हैं? अपने हम उम्र के लोग, जिसे क्या बोलते हैं? जहुरिया, ठीक, जहुरिया। तो ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, याद हो जाएगा, है ना, याद हो गया, ठीक। क्या? गिया, संगी। जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में कोई मेल फीमेल नहीं होता, सब फ्रेंड है, मतलब जो नाम है वह उभयलिंग है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रिक यही याद करने का है कि नाम जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के बारे में याद कर सकते हैं कि फ्रेंड में कोई मेल फीमेल नहीं देखा जाता, ठीक। गिया, संगी, संगवारी, जहुरिया। जहुरिया मतलब होता है हम उम्र, तो ये क्या हो जाएंगे? उभयलिंग है, ठीक। फिर है लइका। लइका, लइका मतलब बच्चे जो रहते हैं उनको भी इसका यूज़ जो लड़का लड़की दोनों के लिए किया जाता है, लइका का यूज़, ठीक है। एक है लगवार, इसे उपपत्ति या उपमंती कहते हैं, शॉर्ट में आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या आता है? लगवार, मतलब ये उभयलिंग है, दोनों के लिए सेम यूज़ होता है। फिर है जांवर, ठीक, जांवर होता है। जांवर मतलब छत्तीसगढ़ी में एक हम उम्र के ही समान आप समझ लीजिए, ठीक है, जांवर। फिर है गरुआ। गरुआ, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी सुने होंगे, तो गरवा गाय, पक्ष, गाय सभी समान रूप से आते हैं, गाय भैंस सभी, ठीक है, गरुआ। फिर चिरई, चिरई भी उभयलिंग में लिया गया है, ठीक। फिर है जांवर जोड़ी, जांवर जोड़ी भी उभयलिंग में लिया गया है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हो गए? गिया, संगी, संगवारी, जहुरिया, ये चारों तो एक ही हो गए। फिर लइका, जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल होते हैं, लगवार, ठीक, जांवर, गरुआ, चिरई, और क्या है? जांवर जोड़ी। जांवर जोड़ी मतलब पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी का जोड़ी, इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक। तो वो था उभयलिंग। अब देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर ये वर्ड दे देगा, जैसे मोहल्ला, ये कौन सा वर्ड है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। ठीक, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया है, इसे आप ये चार्ट को पढ़ के आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, कौन से प्राणी, भैंसा, घोड़ा, बघवा, कोलिहा, बकरा, ये क्या है, इन लोग पुल्लिंग है। ठीक है, और वहीं आ जाए गाय, बछिया, बकरी, कुकरी, पंडिया, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। गाय हमारी माता है, ये पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो गाय का अपोजिट ले लेंगे भैंस, वो क्या हो जाए, पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या होता है, घोड़ी होगा, तो ये घोड़ा पुल्लिंग हो जाएगा। बघवा पुल्लिंग हो जाएगा। कोलिहा मतलब सियार को बोलते हैं, वो हो जाएगा पुल्लिंग। और बकरा, बकरा का हो जाता है बकरी। ठीक है, उसी प्रकार जो ई की मात्रा लगा है, कुकरी है ना, बकरी, ये सब क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं कुछ समूहवाचक नाम। समूहवाचक नाम जैसे घराना, इस घराने के हैं, रायगढ़ घराने के हैं, राजपुर घराने के हैं। जो राजा महाराजा का जो घराना होता है ना, वो होगा, पुल्लिंग होगा। टोला होता है, ठीक है, टोला ये पुल्लिंग होता है। वैसे ही टोली एक समूह होता है, एक समूह को बोलते हैं ना टोली, वो स्त्रीलिंग होगा, ई की मात्रा लगा है। ठीक, फिर पारा, पारा, मोहल्ला, ये सब क्या है, आ की मात्रा वाले, पारा, मोहल्ला, ये पुल्लिंग है। ठीक, पारा, मोहल्ला, कौन से पारा में रहते हैं, तो साहू पारा या तेली पारा, इस टाइप का होता है ना, सुने होंगे। ठीक, वैसे ही टोली, भीड़, और ये पंचायत, पंचायत क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पंचायत, ज़्यादातर लोग पंचायत बैठाते हैं गांव में। ठीक है, पंचायत में सभी लोग शामिल होते हैं, उसमें स्त्रियां भी शामिल होती हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बोलते हैं, एक वर्ड प्रचलित है, लड़की लोग ज़्यादा पंचायत करते हैं, स्त्रियां ज़्यादा पंचायत करते हैं। तो पंचायत कौन सा वर्ड है, याद रखना, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो याद हुआ, भैंसा, घोड़ा, बघवा, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। गाय, बछिया, बकरी स्त्रीलिंग। समूह का आएगा, घराना, टोला, पारा, मोहल्ला, ये स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तीन चीज़ क्या है, टोली, भीड़ और पंचायत। पंचायत को याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग है। फिर देखिए पहाड़ों के नाम, जो बड़े बड़े पहाड़ के नाम आएंगे वो पुल्लिंग ही होंगे। जैसे कबरा पहाड़, दलहा पहाड़, सिहावा पहाड़, सिहावा धमतरी में, कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, इस प्रकार के पहाड़ों के नाम आएंगे, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। परंतु कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे सीता बेंगरा, कुछ नाम दे दिया पर्टिकुलर ना, सीता बेंगरा, वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार देखिए देश, प्रदेश, समुद्र के नाम, जैसे समुद्र के नाम, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। देश जैसे भारत, अमेरिका, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग आएंगे। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जो बड़े बड़े महासागर के नाम आ जाएंगे, समुद्र के नाम आएंगे, वो पुल्लिंग होंगे। ठीक, और वहीं स्त्रीलिंग में देखिए नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या आएंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे अरपा, पैरी, महानदी। ठीक, ये सारी जितने भी नदियाँ आएंगी ना, अन्य बहुत सारी नदियाँ हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, केलो और ईब नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, वो क्या आएंगी, स्त्रीलिंग आएंगी। बस अपवाद क्या है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, शिवनाथ नदी है, ये स्त्रीलिंग ना होके क्या है, पुल्लिंग है। तो ये दो आप अपवाद स्वरूप याद रख सकते हैं, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र और शिवनाथ क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, फिर देखिए पेय पदार्थ के नाम, इसमें ज़्यादातर पूछता है जो एग्जाम में, दही कौन सा वर्ड है पूछता है, पानी कौन सा वर्ड है पूछता है। तो जो पेय पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है ना, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। याद रखिएगा, पेय पदार्थ है, तरल पदार्थ है, कौन सा, जिसे हम पीते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा, तरल और लिक्विड वाला क्या होगा, पुल्लिंग। अब ये भी याद रखिए, जैसे यहाँ ई की मात्रा लगा है। ठीक है, तो आप ये ई की मात्रा, मतलब ई की मात्रा किस में लगती है, स्त्रीलिंग में लगती है, ये बोलोगे आप, बट वो वैसा नहीं है। ये क्या है, तरल पदार्थ है, और ये किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। पानी, दही, मही, तेल, शरबत। ठीक है, पानी, दही जो पीने का पदार्थ है, वो किस में आएगा, पुल्लिंग में। ठीक है, याद रखिएगा, पुल्लिंग में। ठीक, और कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे सेकमी, ये ना दूध रखने का या कुछ रखने का पात्र होता है। ठीक है, लिक्विड चीज फॉर्म में रहता है, उसको रखने का पात्र होता है। ठीक, सेकमी। कुरिया, हड़िया, तेलई, हड़िया मतलब जिसमें चावल पकाते हैं, कुरिया मतलब कमरा, तेलई, ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या होंगी, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुरिया, कुरिया याद रखिएगा, पूछता है। हड़िया,
कुड़िया, हरिया, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और वहीं जो पेय पदार्थ है वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या देखा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, अपवाद है ब्रह्मपुत्र, शिवनाथ। देश प्रदेश समुद्र के नाम क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, आगे देखते हैं अनाज। अनाज जो छत्तीसगढ़ के मुख्य अनाज है, गेहूं, धान और चना। ठीक है, मुख्य फसल है धान, उसके बाद है चना, फिर गेहूं। ठीक, ये है मुख्य फसल आते हैं, प्रमुख फसल में आते हैं, वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और कुछ अनाज जो दाल है, मैक्सिमम इसमें दालें हैं, जो दालों का नाम है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे मूंग दाल, अरहर, मसूर, उड़द, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन कौन से, मूंग, अरहर, मसूर। तो याद रखिएगा जो अनाज है, जो मुख्य अनाज है, ठीक है, वो क्या है, गेहूं, धान, चना। गेहूं, धान, चना, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, कौन उगाते हैं, खेतों में काम कौन करते हैं, किसान। किसान क्या उगाते हैं, गेहूं, धान, चना। तो किसान कौन होते हैं, ज़्यादातर पुरुष प्रधान अपना राज्य है ना, अपना समाज है पुरुष प्रधान, तो किसान भी वही होते हैं, महिला किसान भी शामिल होती हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे लेना क्या है, गेहूं, धान और चना, ये कौन सा लिंग में आता है, तो पुल्लिंग में। और दालों का नाम आ गया तो वह आएगा मूंग, अरहर, मसूर, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए धातु, कौन सा धातु, सोना, लोहा, तांबा, कांसा। अब ये ऐसा याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर सोने का आभूषण, गहना पहनना किसे पसंद है, स्त्रियों को पसंद होता है। ठीक है, परंतु वो है क्या, उसे दिलाता कौन है, पुरुष, है ना। अब तो महिलाएं खुद सक्षम है, खरीद भी सकती हैं। बस ये मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ कि जो सोना पसंद किसको है, सोना, तांबा, लोहा, कांसा, ये पसंद किससे होते हैं, महिला को। आभूषण कौन बनती है, महिलाएं, परंतु वो है क्या एक्चुअल में, वो पुल्लिंग है। सिर्फ एक चांदी जो है धातु में, वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, धातु में सिर्फ चांदी जो होगा स्त्रीलिंग होगा, बाकी जो अन्य धातुएं हैं वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक, तो चांदी में क्या होगा, स्त्रीलिंग, बाकी अन्य धातुएं क्या होंगे, पुल्लिंग। ठीक, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा लिंग है। ठीक, और एक और ट्रिक है कि आप इसे वाक्यों में प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे दही खट्टा है बोलते हैं कि दही खट्टी है बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्यों में प्रयोग करके बना सकते हैं, जैसे दही खट्टा है, पानी मीठा है, शरबत मीठा है। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये जो लिस्ट है उसे ध्यान में रखें कि पेय पदार्थ, मतलब पेय पदार्थ पुल्लिंग है, प से पेय पदार्थ, प से पुल्लिंग हो गया, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग हो गए। ठीक है, कोई समूहवाचक हो गए, जो बड़े बड़े महासागर, हिंद महासागर, देश प्रदेश के नाम पुल्लिंग हो गए। ठीक, अनाज के नाम गेहूं, धान, चना, ये पुल्लिंग हो गए। ठीक, और चांदी को छोड़कर सभी धातु क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए लिंग परिवर्तन के कुछ ट्रिक है। जो शब्द आ से खत्म होते हैं, है ना, जो शब्द आ से खत्म हो रहे हैं उसके लास्ट में हम ई से उसको कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे टूरा है तो टूरी बना देंगे, ई की मात्रा लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। टूरा तो टूरी, बेंद्रा बेंद्री, भैंसा भैंसी, ललचहा ललचही, लईकोरहा लईकोरही, रेचका रेचकी, कुटहा कुटही। मतलब आ की मात्रा है तो वह पुल्लिंग है और ई की मात्रा लग गया तो स्त्रीलिंग। ठीक, ये इजी ट्रिक है, इसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है इया से खत्म होने वाले शब्द। अब यही शब्द जैसे टूरी ई से खत्म हो रहा है, बेंद्री ई से खत्म हो रहा है, या इया से खत्म हो रहा है कोई शब्द, तो उसमें निन लगाकर उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ई से खत्म होते हैं, उसे निन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे धोबी अगर पूछे तो क्या है, पुल्लिंग है। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबनिन। ठीक है, ई लगा है ना, ई लास्ट में ई, धोबी, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, निन, धोबनिन। इया लगा है, ओड़िया तो ओढ़निन। ठीक है, कोचिया कोचनिन, घसिया घसनिन, पहटिया पहटनिन। पहटिया मतलब होता है जो काम के लिए नौकर आते हैं ना, मजदूर, उसे बोलते हैं। ठीक है, पहटिया पहटनिन, गौटिया गौटनिन या गौटनिन। ठीक है, तो इया लग रहा है, देखो इया लग रहा है या फिर ई लग रहा है, उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किए हैं, निन लगा दिए। ठीक है, आप आम बोलचाल की भाषा में देखते होंगे, धोबनिन, ओढ़निन, कोचनिन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं उसके, मतलब अगर ये मेल है तो उसके वाइफ को ऐसा बोलते हैं। ठीक, सुने भी होंगे। अब देखिए तीसरा रूल है, वा से खत्म होने वाले शब्द में इया लगा देते हैं। जैसे वा से कोई शब्द खत्म हो रहा है तो उसमें इया लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रिवाइज कीजिए,
आ से खत्म हो रहा है तो ई लगा दे रहे हैं, ई से खत्म हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है तो निन लगा दे रहे हैं, और वा से खत्म हो रहा है तो इया लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे पड़वा तो वो हो गया पड़िया। पड़वा मतलब होता है भैंस का जो नर बच्चा होता है उसे पड़वा बोलते हैं, और भैंस की मादा बच्चा को पड़िया। बछवा बछवा का हो जाएगा बछिया। बुढ़वा बुढ़िया। घोड़वा घोड़िया। टुरवा टुरिया। ठीक है, वा से खत्म हो रहा है तो इया लगा दे रहे हैं। ठीक, ये आप एक बार पढ़े रहेंगे ना तो अगर अब ऑप्शन भी देखेंगे तो आपसे तुरंत बन जाएगा। जैसे पड़वा का क्या होगा, वा लगा है तो इया लगा दिए तो पड़िया हो गया। बुढ़वा का बुढ़िया। घोड़वा घोड़िया। बछवा बछिया। टुरवा टुरिया। ठीक, तो ये तीनों रूल समझ आया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप फिर से इस वीडियो को देखना, रिवाइज करना, बनेगा क्वेश्चन। कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है और क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, आपसे बनेंगे भी। ठीक, अब देखिए कुछ अलग रूल है। नामधारी या जाति सूचक शब्द। अब ये नामधारी क्या हो गया, जाति मतलब कोई नाम हो गया, जैसे गुरु हो गया, है ना, और जैसे जाति हो गया, जैसे बाबू जाति, पंडित जाति हो गया, दुबे हो गया, उसकी जाति हो गया ना, दुबे। चौबे, ठाकुर मतलब एक सरनेम हो गया समझ लीजिए। ठीक है, तो उसको भी जानते होंगे, इजी वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, आइन लगा के बोलते हैं। जैसे बाबू है कोई, उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं, बबुआइन। पंडित है तो पंडिताइन। गुरु है गुरुवाइन। दुबे दुबाइन। चौबे चौबाइन। ठाकुर ठकुराइन, ये तो सुने ही होंगे, और कुछ सुने ना सुने। ठाकुर का ठकुराइन। लाला का ललाइन। राउत का रउताइन। ठीक है, तो आइन लगा के उसे स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बाबू का बबुआइन। पंडित पंडिताइन। गुरु गुरुवाइन। दुबे दुबाइन। चौबे चौबाइन। ठीक है, याद रख सकते हैं। कुछ अन्य संज्ञाओं के स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे सेम है, ई लगा है तो नीन लगा दिए, हथनीन। हाथी का हथनीन। नाती का नतनीन। पूछा था एक बार, हाथी का पूछा था। ठीक है, हाथी को कहते हैं। दही का पूछ चुका है, दही कौन सा लिंग होता है। लोहार का पूछ चुका है। ठीक है, पटवारी पटवारनीन। बघवा बघनीन। नाती नतनीन। लोहार लोहारिन। देवार देवरनीन। ठीक है, कलार कलारिन। किसान किसानिन। मराठा मराठीन। ये तो इजी है, आप ना भी पढ़ो ना तो भी ये बन जाएगा। ठीक, बट कुछ रूल्स जो मैंने बताए हैं उसे ज़रूर याद रखिएगा। ये जो है ये चार्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से पूछेगा तो इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये ट्रिक से जो पढ़ के जाएंगे, जैसे चांदी हो गया वो स्त्रीलिंग है, सोना तांबा ये सब पुल्लिंग है, इसे याद रखिएगा तो इजीली बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ रूल और है, जैसे जेठानी, जेठ का जेठानी, ये शायद ये डबल हो गया, क्लिक हो गया फोको। आगे देखते हैं। सेम जो कका है काकी हो जाएगा। चांटा चांटी। टूरा टूरी। सारा सारी, ये एक वर्ड का आपको दे दिया गया है, वर्ड है, बहुत सारे वर्ड कलेक्शन है, आप उसे देख सकते हैं। गौटिया देखे थे हमने, गौटनीन। पटवारी का पटवारिन। ठीक, ये वही है। अब कुछ रूल हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में लिंग भेद संबोधन पद क्या होते हैं। जैसे पुरुष समवयस्क जो एक दूसरे के जो एज के होते हैं उसके लिए एजी, एगा, गा आदि पदों का प्रयोग होता है। कौन कौन सा, एजी, एगा, सुनना, ऐसा बोलते हैं ना, गा करके संबोधित करते हैं। पुरुष आदरणीय के लिए स्त्री द्वारा हो तो पुरुष के लिए स्त्री द्वारा कोई वर्ड होता है, वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है हो, जी, सुनो ना जी, ऐसा बोलते हैं ना, जी लगा के, तो ये वो बोलना चाह रहे हैं। स्त्री समय के लिए एया वर्ड का संबोधन होता है। ठीक है, और स्त्री अपने पति सास जेठानी को हो से संबोधित करती है, हो से। ठीक, तो ये कुछ वर्ड है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एक बार देख सकते हैं। ठीक, जो चार्ट ऊपर बनाया हुआ है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान में रखिए, पढ़िए। लिंग से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ज़रूर बनेंगे, आप बनाइए। ठीक है, पढ़िए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वजन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान है। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। आप सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू क्लास 6 ऐप डाउनलोड करो।